जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जब पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हो तो बॉलीवुड भला पीछे कैसे रह सकता है। हर दशक में देशभक्ति फिल्में बनी और लोगों के दिलों में रच बस गईं। देश प्रेम पर आधारित फिल्में 50 के दशक से बनती आ रही हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। फर्क बस इतना है कि वक्त के साथ साथ पैट्रियोटिक फिल्मों के सिने स्क्रीन पर पेश करने का रंग बदल गया, अंदाज बदल गया, लेकिन हिंदुस्तान से प्यार करने का एहसास वही पुराना है। तो चलिए आज 26 जनवरी के मौके पर आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो खूब धूम मचाई ही थी, साथ ही इन फिल्मों के जरिए दर्शक देशभक्ति के रंग में डूब गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 50 और 60 के दशक से ही देशभक्ति फिल्में बनने लगी थी, जिनमें आजादी के बाद किसानों से जुड़े मुद्दों को पर्दे पर बखूबी दिखाया गया। इनमें नया दौर, उपकार और शहीद जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत का संघर्ष तो दिखाया ही गया था, साथ ही आजादी के बाद हिंदुस्तान की प्रगति के लिए समाजवाद और समानता जैसे मुद्दों को सीने पर्दे पर पेश किया गया। फिर दौर आया 70 और 80 के दशक का। इन दशकों में देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्में बनाई गईं, जैसे पूरब और पश्चिम, क्रांति और अर्थ सत्य। ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर रहीं। इन फिल्मों की कहानी का ताना बाना भारतीय संस्कृति, देश की राजनीति, करप्शन और पूंजीवाद की काली सच्चाई को लेकर बुना गया था। वहीं देश की आजादी के संघर्ष को दिखाते फिल्म क्रांति, जो 1981 में रिलीज हुई थी, 43 साल बाद भी ये फिल्म लोगों को देशभक्ति के एहसास से भर देती है। फिर दौर आया 90 के दशक का। वक्त बदला तो फिल्म बनाने वालों का मूड भी बदल गया और साथ ही बदल गई फिल्मों की कहानी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई को सिने स्क्रीन पर बखूबी पेश किया गया। 90 के दशक और सन 2000 के शुरुआती सालों में बॉर्डर, लक्ष्य और गदर जैसी फिल्में बनाई गईं। ये तीनों ही फिल्में पाकिस्तान से भारत की जंग पर बेस्ड थी। वहीं गदर इन सभी फिल्मों से थोड़ी हटकर थी, क्योंकि इनमें देश के बंटवारे के संघर्ष को दिखाया गया था। फिल्म बॉर्डर राजस्थान के लोंगेवाला में 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की यादों को ताज़ा करती है। इस फिल्म में बताया गया कि कैसे 120 भारतीय सैनिकों के आगे 2000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। साल 2000 में ही सिने प्रेमियों को रंग दे बसंती और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी बड़े पर्दे पर देखने को मिली। एक तरफ जहां रंग दे बसंती में भारतीय सैनिकों के साथ अपने ही देशों में होने वाली घिनौनी हरकत को दर्शाने की कोशिश की गई थी, तो वहीं अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह ने उस नौजवान की कहानी को दुनिया के सामने रखा, जो देश की आजादी के लिए अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। हिंदुस्तान के लिए किसी भी हद तक जाने वाली, देश के प्रति प्यार दर्शाने वाली फिल्मों के बनने का दौर आज भी जारी है। पिछले कुछ सालों में अनसुने हीरो की कहानियों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया गया है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। ऐसी फिल्मों में राजी, बेल बॉटम, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, केसरी और शेरशाह जैसी फिल्में शामिल हैं। तो अगर आप भी रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को पैट्रियोटिक फिल्में देखना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ घर बैठकर इन फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, डेली लाइन।